गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु हैं। 22 दिसंबर 1666 को उनके घर एक पुत्र हुआ जिनका नाम उन्होंने गोविंद राय रखा। गोविंद राय जी के माता जी का नाम माता गुजरी जी और गोविंद राय जी बड़े होकर बनते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी। आज हम बात करेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में। सो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज नेटवर्क। गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत बड़े योद्धा, बहुत महान कवि, बहुत बड़े भक्त और एक आध्यात्मिक नेता हुए हैं। वो अपने बचपन में अपने साथियों के साथ 2 टीम बनाकर युद्ध लड़ा करते थे, युद्ध की प्रैक्टिस किया करते थे। जब गुरु जी का जन्म हुआ तो हरियाणा के करनाल में एक प्रसिद्ध पीर बीखन शाह जी रहते थे, जो हर रोज़ पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज अदा करते थे। लेकिन जिस दिन गुरु जी का जन्म हुआ उस दिन वो पूर्व की ओर मुँह करके नमाज अदा करने लगे। इस बात पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ऐतराज़ किया और उनके पूछने पर पीर जी ने कहा, जिस खुदा को याद करके पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज अदा करते हैं वो खुदा तो आज पूर्व की ओर प्रकट हुए हैं। एक दिन पीर जी अपने साथियों के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए पटना पहुँचे और साथ में 2 पोट्स ले गए। एक में दूध था, एक में पानी। पीर जी ने घुटनों के बल बैठकर वो दोनों पोट्स गुरु जी के आगे किए। गुरु जी ने अपने पाँव से दोनों पोट्स को गिरा दिया। वो दूध और पानी एक साथ इकट्ठे हो गए और फिर पीर बीखन शाह जी मुस्काए और उन्होंने कहा कि एक पोट मुस्लिम और दूसरी पोट हिंदुओं को दर्शाती है। अगर गुरु जी किसी एक पोट को अपनाते तो मैं समझता कि गुरु जी किसी एक धर्म के पक्ष में हैं। लेकिन गुरुजी ने दूध और पानी को एक साथ इकट्ठा करके ये साबित कर दिया कि गुरुजी के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। वो सभी धर्मों के पक्ष में हैं, वो इंसानियत के पक्ष में हैं। जब गोविंद राय जी 9 वर्ष के थे तो कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए कहा कि दिल्ली का शासक औरंगजेब बहुत क्रूर हो गया है। वो हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बना रहा है, जो नहीं बनता वो उसे मार देता है और मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने इसका हल बताते हुए कहा कि अगर डूबते हुए धर्म को बचाना है तो किसी महापुरुष, किसी महान आत्मा को कुर्बानी देनी होगी। तो फिर गोविंद राय जी ने कहा कि पिताजी, पूरी दुनिया में मुझे आपसे बड़ा महापुरुष नज़र नहीं आता। और फिर गोविंद राय जी के कहने पर गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने गोविंद राय को गुरगद्दी सौंपकर अपने साथियों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में हिंदुओं की रक्षा करते हुए कुर्बानी दे दी और हिंद की चादर कहलाए। 13 अप्रैल 1699 को गोविंद राय जी ने आनंदपुर साहिब में महासभा का आयोजन किया और अमृत तैयार करके पहले अपने शिष्यों को अमृत पान करवाया और फिर उनसे खुद अमृत पान किया और उस दिन खालसा पंथ की नींव रखी। और उस दिन से हर एक सिख को लड़कों को अपने नाम के पीछे सिंह और लड़कियों को अपने नाम के पीछे कौर लगाने को कहा। और उसी दिन गोबिंद सिंह जी ने वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला वाले वचनों को पूरा किया। मतलब कि गुरु जी ने खालसा पंथ को गुरु का दर्जा दिया। उसी दिन से गोविंद राय जी से गुरु गोबिंद सिंह बन गए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में 14 युद्ध लड़े हैं और वो युद्ध किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो अन्याय के खिलाफ थे। 21 दिसंबर से 29 दिसंबर का समय सिखों के लिए बहुत बड़ा इतिहास बन गया। इस हफ्ते गुरु जी ने एक चमकौर का युद्ध लड़ा। गुरु जी के साथ 41 सिख थे और वो चमकौर की गढ़ी में थे जिसको 10 लाख मुगलों ने घेर लिया था। इनमें से 40 सिखों ने 10 लाख मुगलों से युद्ध किया और हज़ारों लाखों मुगलों को मार गिराया। इस युद्ध में उन 40 सिखों में से 2 गुरुजी के बड़े बेटे थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जो इसी युद्ध में शहीद हो गए। उस दिन गुरुजी ने अपने वचन पूरे किए, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊँ। इस युद्ध पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहना। इसी हफ्ते गुरुजी के 2 छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह
और बाबा फतेह सिंह जी को सूबा सरहंद ने जिंदा दीवारों में चुनवाकर शहीद कर दिया। जब छोटे बेटों की शहीदी का पता माता गुजरी जी को लगा तो उन्होंने भी अपने श्वास त्याग दिए। इस टॉपिक पे भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जो कि डिटेल्ड वीडियो होगी। और गाइस, गुरु गोबिंद सिंह जी के इन चारों बेटों पे एक फ़िल्म बनी है जिसका नाम है चार साहिबजादे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार चार साहिबजादे मूवी ज़रूर देखना। फिर 1707 में जब गुरुजी सो रहे थे तो दो मुगलों ने गुरुजी के पेट में छुरा घोंप दिया। जख्म इतना गहरा था कि 1708 में वो जख्म फिर भर आया। गुरुजी ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरगद्दी सौंपकर इस शरीर रूपी चोले को छोड़ दिया। तब से सभी सिख गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं। और सभी सिख ही नहीं, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। और भी कुछ कम्युनिटी के लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना गुरु मानते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहें द नॉलेज नेटवर्क यूट्यूब चैनल।